क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच आईसीसी के रूल्स के तहत नहीं हुआ मैच? क्या सुपर ओवर्स के रूल नहीं हुए भारत और अफगानिस्तान के मैच में फॉलो? आखिर कैसे पहले सुपर कप में बैटिंग के बाद दूसरे सुपर ओवर में भी बैटिंग करने आ गए रोहित शर्मा और रिंकू सिंह? आखिर क्या कहते हैं सुपर ओवर्स के रूल? क्या है आईसीसी इवेंट्स और बायलैटरल सीरीज में होता है अलग? अब इंडिया और अफगानिस्तान के तीसरे टी20 मैच के बाद इसी तरह के कुछ सवाल लगातार लोगों के मन में चल रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच कल मैच के दौरान 2 सुपर ओवर्स हुए, लेकिन क्या इन सुपर ओवर्स में आईसीसी के रूल्स की अनदेखी हुई? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सुपर ओवर का रूल क्या होता है। तो सुपर ओवर की शुरुआत साल 2008 में टी20 क्रिकेट में हुई थी। वहीं वनडे में इसका उपयोग पहली बार साल 2011 में हुआ। सुपर ओवर का इस्तेमाल तब होता है जब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है, लेकिन मैच का रिजल्ट निकालने के लिए दोनों टीमों को सुपर ओवर के तहत एक एक ओवर खेलने का मौका मिला और मैच का नतीजा निकाला जाता है। आखिर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक नहीं दो दो सुपर ओवर्स क्यों हुए, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो अब आप सबको 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल तो याद ही होगा। साल 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल टाई हुआ था। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों टीमों के बीच जो सुपर ओवर हुआ वो भी टाई रहा। ऐसे में पूरे मैच में ज्यादा चौके छक्के लगाने वाली टीमों को जीत दी गई थी, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी थी। आईसीसी के इस फैसले के बाद इस रूल पर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद आईसीसी ने इस नियम में बदलाव किया था। नए रूल्स के तहत अब सुपर ओवर तब तक कराया जाता है जब तक मैच का नतीजा नहीं निकल जाता। अब सवाल उठते हैं कि पहला सुपर ओवर खेलने के बाद रोहित शर्मा और रिंकू सिंह दूसरा सुपर ओवर कैसे खेलने आ गए। दरअसल आईसीसी टूर्नामेंट्स और बायलैटरल सीरीज में सुपर ओवर के रूल्स थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। जहां एक और आईसीसी इवेंट्स में जो खिलाड़ी पहले सुपर ओवर में बैटिंग या बॉलिंग कर लेते हैं वो दूसरे सुपर ओवर में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी ओर जब कोई दो टीम्स के बीच बायलैटरल सीरीज में आमने सामने होती है, ऐसे में सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीम्स आपसी सहमति से कुछ रूल्स पर साइन करती है, जिसके तहत बायलैटरल सीरीज में इंटरनेशनल क्रिकेट से रूल्स थोड़े अलग हो जाते हैं। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई सीरीज में भी आईसीसी इवेंट से थोड़े अलग रूल्स देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैच में क्या हुआ। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। ये मैच काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रहा। इस मैच में 2 सुपर ओवर देखने को मिले। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए थे। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना दिए थे। फिर यह मामला सुपर ओवर में जा पहुंचा, जहां अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया ने भी 16 रन बना दिए। ऐसे में ये सुपर ओवर में टाई पर खत्म हुआ। इसके बाद एक और सुपर ओवर खेला गया जहां टीम इंडिया ने बाजी मार ली। वैसे क्या आपको सुपर ओवर के इन रूल्स के बारे में पता था? और आपने भी कल मैच पूरा देखा था? मतलब क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा? ये सब कुछ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए।